एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार अक्सर ही कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ स्वतः थपथपाती हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे। जी आपको बता दें कि लखनऊ में 15 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैंट इलाके में 3 युवकों ने बुधवार रात घर के बाहर 15 साल की लड़की को किडनैप कर लिया। इसके बाद लड़की को 3 अलग अलग पार्कों में ले गए, जबरन वहां पर उसके साथ दरिंदगी की गई। लड़की के बेहोश होने पर उसे छोड़कर फरार हो गए। लड़की रात भर पार्क में रही। गुरुवार तड़के किसी तरह वह घर पर पहुंची और अपनी आप बीती अपने परिजनों को सुनाई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों इरफान, हलीम और आसिफ को शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी मां यानी कि पीड़िता की नानी कैंट में अकेले रहती हैं। उनकी देखभाल के लिए 17 जून को 15 साल की बेटी को भेजा था। बेटी बुधवार रात 9 बजे नल पर बर्तन धो रही थी, तभी पूड़ी बेचने वाला इरफान बेटी को जबरन स्कूटी पर बैठा लिया और जान से मारने की धमकी दी। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस को इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद बेटी को लालबत्ती चौराहे के पास बने पार्क में ले जाया गया, जहां उसके दोस्त सदर बाजार निवासी आसिफ और हलीम भी आ गए। फिर तीनों ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद गोमती नगर के जनेश्वर मिश्रा पार्क और फिर कैंट के हरिश्चंद पार्क में ले जाकर रेप किया। पीड़िता की मां के मुताबिक बेटी के लापता होने के बारे में मां ने फोन पर मुझे बताया। इसके बाद मैं भी लखनऊ पहुंच गई। बेटी की कई जगह तलाश की गई मगर उसका कहीं पता नहीं चला। फिर हम लोग थाने गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच गुरुवार तड़के बेटी बदहवास हालत में घर लौटी। उसने अपनी आपबीती बताई। फिर बेटी को लेकर हम लोग थाने गए। थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घर के पास ही रहने वाला इरफान पूड़ी बेचता है। वह पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। जब भी मैं घर से किसी काम से बाहर निकलती थी तो इरफान दुकान छोड़कर मेरे पीछे पीछे चल देता। डर की वजह से मैं घर से निकलना बंद कर दी थी। पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां के आरोपों के आधार पर इरफान, हलीम और आसिफ की गिरफ्तारी की। बाद में गुमशुदगी की एफआईआर में अपहरण, गैंगरेप, मारपीट, पॉक्सो और SC/ST एक्ट की धारा भी बढ़ा दी। पुलिस को घटना में अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। इस घटना के विषय में DCP पूर्वी हृदयेश कुमार ने बताया है कि पुलिस टीम ने तीनों आरोपी इरफान, हलीम और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। जिस स्कूटी से लड़की को किडनैप किया गया था वही स्कूटी भी बरामद कर ली गई है।